नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो। इस साल 5 राज्यों में चुनाव है। उम्मीद थी कि जनता के मुद्दों पर सियासत होगी, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही अलग सियासी खेल शुरू हो गया है और विपक्षी दलों में वोट बैंक वाली सियासी होड़ शुरू हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि होड़ उन दलों के बीच शुरू हुई है जो खुद को सेकुलरिज्म का सूरमा बताते हैं। इतना ही नहीं, जो विपक्षी एकता के नाम पर एक दूसरे पर का हाथ थाम कर खड़े थे, कस्में वादे खा रहे थे, साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो वोट बैंक वाली रेस में एक दूसरे को पटकनी देने की चाल कैसे चल रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए वीकेंड की इस सबसे बड़े कार्यक्रम ये देश है हमारा का। कांग्रेस पार्टी ने अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बना। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुसलमान सुरक्षित हैं। यानी वोट बैंक वाला खेल अब ढका छुपा नहीं है। कहानी खुलकर सामने आ गई है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस की सरकार है। वैसे स्टालिन ने जो कहा उसका अर्थ गहरा है, क्योंकि हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी हाल में ही कहा था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। तो क्या वोट बैंक को लेकर डीएमके और कांग्रेस में होड़ शुरू हो गई है? मुस्लिम वोट बैंक के लिए अब इंडिया अलायंस के बीच में ही जंग छिड़ चुकी है। तो कहना चाहते हैं डीएमके वाले कि बंगाल भी सेफ नहीं है, केरल भी सेफ नहीं है, और कांग्रेस जो कल तक कह रही थी मुस्लिम मीन्स कांग्रेस, कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, एक वोट बैंक के लिए दोनों किस प्रकार की नूरा कुश्ती करते हैं। अब जरा पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का नया ज्ञान भी सुन लीजिए। आक्रांता महमूद गजनी अफगानिस्तान के शहर गजनी में जन्मा था, लेकिन अंसारी साहब इसे भारतीय लुटेरा बता रहे हैं। ऐसा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपवाते हैं कि कोई लोधी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी। वैसे सियासत का ये खेल एक तरफा नहीं है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मियां मुसलमानों को परेशान करो, वो 5 रुपया मांगे तो 4 ही दो। মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। रिक्शा उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी। हेमंत बिश्व शर्मा साहब, आप अपने ये वापस लीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किससे घबराते नहीं है। हालांकि बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसा वो घुसपैठियों के लिए बोल रहे हैं। इसी बीच एक और कहानी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनका अभिनंदन। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आनंद रंगनाथन, प्रोफेसर जेएनयू के, उनका अभिनंदन, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट है। सोमनाथ भारती हमारे से जुड़ेंगे, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेता, और साथ ही मेरे साथ होंगे राजकुमार भाटी। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है विवेक, वोट बैंक के लिए आप अपने पुराने एजेंडे पर वापस जा रहे हो? कोई पुराना एजेंडा नहीं। सेक्युलर कंट्री है, माइनॉरिटीज इस देश की हैं। अगर आपको पृथ्वी पे दिखाना है कि भारत एक सेक्युलर नेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंबेडकर हम फॉलो कर रहे हैं, तो माइनॉरिटीज उसके उतने ही बड़े स्टेक होल्डर हैं जितनी की मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो अगर उनके वेलफेयर की बात हम कर रहे हैं तो यह कहना साहब तुष्टीकरण हो गया और यूजीसी अभी स्टे हुआ है, सिर्फ वो इशू भी अभी बाकी है। आप कहेंगे दलितों का अपीसमेंट हो रहा है क्योंकि रिजर्वेशन दे रहे हैं, बैकवर्डों का अपीसमेंट हो रहा है क्योंकि आप मंडल कमीशन लाए, मुसलमानों का अपीसमेंट हो रहा है। यह अपीसमेंट नहीं है, यह वेलफेयर पॉलिटिक्स है। और इस देश का इंडिया अलायंस विपक्ष
माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए कमिटेड है। ओके, इंडिया अलायंस माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए कमिटेड है, क्या बीजेपी कमिटेड नहीं है? मैं कविता के रूप से समझाना चाहता हूं कितने कमिटेड है। कौन बनेगा बड़ा भाईजान, इस पे छिड़ा है घमासान। कल तक थे एक दूसरे के कदरदान, अब कहते हैं ये मेरी वोट बैंक की दुकान। कांग्रेस करे हिंदू आस्था का अपमान, एसपी को राम भक्तों पर गोली चलाने का अभिमान। डीएमके ने जारी किया सनातन समाप्ति का फरमान, टीएमसी बोले घुसपैठियों में मेरी जान। और अब तो ओवैसी भाईजान बोलते हैं हरा रंग दे हिंदुस्तान। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संविधान और अंबेडकर जी की बात की ना, मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी या अंबेडकर विरोधी या संविधान के साथ? दूसरी बात सुन लीजिए, यूसीसी की बात अंबेडकर जी ने की थी और संविधान में आप यूसीसी के साथ खिलाफ। शाहबानू का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, शाहबानू का 3 तलाक पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। क्या स्टैंड है 3 तलाक के साथ? लेकिन एक सवाल, आप बार बार कहते हैं सोशल फैब्रिक टूट रहा है। सोशल फैब्रिक कैसे टूट रहा है, एक बात बताइए। सोशल फैब्रिक टूट रहा है, कैसे टूट रहा है सोशल फैब्रिक? आपने देखा आसाम के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? अच्छा, खुलेआम ऐलान करते हैं क्या? अगर मुस्लिम रिक्शे वाला है 5 रुपया मांग रहा है, 4 रुपया दो। मुस्लिम का बोला, मुस्लिम क्या बोला? किसकी तरफ? अब मियां बोला प्ले करो। मियां बोला क्या बोला? अब मैं बताऊंगा, इनको रुकवाइए। ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ये विवेक श्रीवास्तव डिस्टॉर्ट कर रहा है। आप बोल दीजिए, ये लेफ्टिस्ट डिस्टॉर्ट कर रहा है। अच्छी बात है। हाँ, किसके ये डिस्टॉर्ट करने का अधिकार नहीं है आपको। 4 रुपया देना चाहिए। नहीं, डिस्टॉर्ट नहीं कीजिएगा। मियां जी बोला ना, मियां जी कौन होता है? अच्छा, अब मैं समझाता हूं कौन होता है मियां जी? अब मैं समझाता हूं। एक सेकंड। मिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, अहोम समाज से उनको बहुत प्रेम है, अहोम समाज की रक्षा के लिए वो बात करते हैं। उन्होंने बोला जो बांग्लादेशी घुसपैठी अपने आप को मियां बोलते हैं, ऐसे अवैध बाद में शब्दों को वापस लिया। बाद में शब्दों को वापस लिया। दूसरी बात अभी गलत। दूसरी बात सुन लीजिए। अब मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 80% हिंदुओं के जेनोसाइड की बात उदयनिधि स्टालिन ने की, हाईकोर्ट ने बोला हेट स्पीच है, आप क्यों समर्थन करते हैं? आपको देखा, मतलब मुसलमान को यह बोला तो गलत है और हिंदुओं के इनको स्वीकार पड़ेगा। आपको ना अंबेडकर की समझ, ना पेरियार की समझ, ना द्रविड़ों की समझ, ना दलितों की समझ, ना बैकवर्डों की समझ। ओके, आनंद जी, महत्वपूर्ण यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मसल्स को फ्लेक्स करती है, पॉलिटिकल मसल्स को वोट इकट्ठा करने के लिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्टालिन तो इतना आगे बढ़ गए, वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कोई सेफेस्ट प्रदेश है तो वो तमिलनाडु है। क्या केरल नहीं है? क्या तेलंगाना नहीं है? क्या दिल्ली नहीं है? क्या यूपी नहीं है? पंजाब नहीं। नमस्कार अमीश जी। पंजाब भी। और मेरे सारे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। और मेरे सबसे अजीज़ पैनलिस्ट, फेलो पैनलिस्ट विवेक जी हैं। और मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता कि जो लोग विवेक जी को एंटी नेशनल कहते हैं, ये बिल्कुल एंटी नेशनल नहीं है। ही लव्स हिज नेशन चाइना। अब उनकी गलती क्या है? और ये कम्युनिस्ट ही बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनकी बारी है, आप अपनी बारी में। हाँ सुन लीजिए। नहीं, फेलो इंडियन को आप बोले चाइना का नागरिक है, नहीं क्यों ये? एग्जैक्टली, देखिए ये भी मान रहे हैं, क्योंकि ये चाइना को क्यों प्यार करते हैं मौलाना साहब, मेरे एग्री करेंगे आपके खिलाफ बोल रहे हैं मौलाना साहब। सोमनाथ जी, एक बात देखिए, आपका नाम सोमनाथ है तो मेरा भी रंगनाथन है ना, भगवान शिव और विष्णु। सुन लीजिए, अब मौलाना साहब देखिए, आप ताली बजाने वाले, मैं बताता हूं क्यों। मैं चीख चीख के चिल्ला रहा हूं कि जो मुस्लिम भाई हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के, चाइना ने 1.5 मिलियन मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंद रखा हुआ है, उनको पोर्क खिला रही है, अल्कोहल पिला रही है, फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर रही है यूगर मुस्लिम्स को। क्यों नहीं निकल रहा है यहां से? अभी क्या कहेंगे? अमेरिकन प्रॉपर्टी। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। देखिए बड़ी गलत बात है। 1700 मॉस्क्स चाइना में डिस्ट्रॉय करी हैं, पूरा इस्लामिक कल्चर चाइना ने डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन इनके मुंह से चूनी निकलता। वो अलग यार, अब अगर आप बात पे डिस्ट्रॉय ये करें, सोर्स बता दीजिए। ये बस्तर का जंगल नहीं है, बोलने दीजिए। मैं तैयार हूं, आपकी बात मानूंगा। बताइए कहां से आपको ज्ञान आया? ये आपको ज्ञान आया डोनाल्ड ट्रंप की बनाई हुई मैगजीन्स, वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनलों से, अमेरिकन प्रोपेगेंडा से, which is against socialism and communism। अच्छा ठीक है, you made your point। विवेक अपने टाइम पे बोलिए, अब 3 बार ही बोल चुके हैं, वो व्यक्ति पहली बार बोला और अब चौथी बार बीच में टोक रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, लेबर गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, गार्डियन न्यूज़पेपर, जो कि बेस्टियंस हैं लेफ्ट के, वो सब ने ये कोरॉबोरेट किया, लेकिन इनको वो इग्नोर करना है। ट्रंप की बात जो देश के विषय बात कहां से कहां, ये इनका देखिए वही है। जब पेरियार की बात कर रहे हैं, पेरियार को क्यों नहीं मानते? मैं कोट करना चाहूंगा,
पीपल लाइक पेरियार शुड बी थ्रोन इन अ ल्यूनेटिक असाइलम, और उस पागल खाने की चाबी फेंक देनी चाहिए। किसने कहा था ये? मैं पूछूं इनसे या बता दूं? बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये कहिए कि जवाहरलाल नेहरू गलत थे या पेरियार गलत थे, वो अलग बात है। सवाल मेरा ये है, ओवैसी के उदय के बाद ऐसा क्या हो गया कि देश भर की पॉलिटिकल पार्टियों को मुसलमान एकदम अपनी तरफ खींच रहे हैं? अब मैं देखिए, प्रॉब्लम यह, आपने पहले इनको चांस दिया, इतनी फेक न्यूज फैलाई कि मेरे अंदर जो कीड़ा है ना कि फेक न्यूज को एक्सपोज करूं, तो इनकी रोटियां सेकने नहीं दे सकता मैं, कुछ और सेक सकते हैं, रोटियां नहीं सेकने दूंगा। अब मुझे 30 सेकंड दीजिए। स्टालिन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मुस्लिम्स इतने पाकिस्तान में सेफ नहीं है जितने तमिलनाडु में सेफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शियात को प्रताड़ित किया जा रहा है, अहमदियास को मानते ही नहीं मुस्लिम। जो 58 लोग मारे गए कोयम्बटूर बॉम्बिंग में, जो कोयम्बटूर बॉम्बर्स थे इस्लामिस्ट और जिहादीज, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल डिनाई करी, कहा कि शर्म नहीं आती, बेल मांग रहे, उनको बाहर छोड़ना है। उनको किसने बाहर छोड़ा? स्टालिन गवर्नमेंट ने। हर महीने 5,000 पर मंथ सैलरी मौलवीज को कौन देती है? तमिलनाडु गवर्नमेंट। मुस्लिम्स के लिए स्कॉलरशिप्स किसने लगा रखी है? तमिलनाडु गवर्नमेंट। जो Is it a crime? सेकुलर कंट्री में आप मौलवीज को, स्टेट मौलवीज को सैलरी दे रहा है। सेकुलर कंट्री में दलितों का आरक्षण मत दो, सेकुलर कंट्री में बैकवर्डों का आरक्षण मत दो, सेकुलरिज्म सब समाप्त मतलब करो, क्या होता है? EWS होना नहीं चाहिए। नहीं, पर उल्टा जवाब आएगा। सेकुलर कंट्री में राम मंदिर बनाया गया, प्रधानमंत्री चले गए, धर्म ध्वजा बनी, प्रधानमंत्री चले गए, जवाब सवाल मैं आएगा। तो मानता हूं कि इंडिया सेकुलर है ही नहीं। ये क्यों कह रहे हैं सेकुलर है? सेकुलरिज्म मींस कंप्लीट डिस्टिंक्शन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। स्टेट रिलीजन में नहीं आ सकता और रिलीजन स्टेट में नहीं आ सकता। स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हज सब्सिडी दें, कि आप मौलवीज को सैलरी दें, आप इफ्तार पार्टी करवाएं? क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे? टेंपल्स को क्यों कंट्रोल किया हुआ स्टेट ने? ओके, रशीदी साहब, मॉस्क को कंट्रोल करें। रशीदी साहब, देखिए, बड़ी अजीब बात मैं आपको बताता हूँ इस देश की सेकुलरिज्म की। विवेक हिंदू, आनंद जी हिंदू, बात कर रहे हैं मुसलमान की। क्यों ना करें? शहजाद मुसलमान, बात कर रहे हैं हिंदू की। यही तो सेकुलरिज्म है देश का। मैं जवाब दूंगा। जवाब नहीं मांग रहा हूं, मैं जवाब ही नहीं मांग रहा हूं आपको। सुन तो लीजिए, मैं आपसे जवाब ही नहीं मांग रहा हूं, मैंने तो एक देश की हकीकत को बताया है। दूसरी बात, ये जो जितनी सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, पिछले 65 साल का इतिहास उठा के देखो, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी 10 साल उठा के देखो इतिहास। मुसलमान को क्या दिया? मुसलमान को यह दिया कि सच्चर कमेटी बता रही है कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है, दलित से बदतर, ये दिया इन्होंने। और नारा क्या लगाते हैं? मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमानों की पार्टी। यहां तक कहा जाता है कि माइनॉरिटी का अधिकार है, हर चीज पे माइनॉरिटी का अधिकार है, और देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी दलित से बदतर जिंदगी जी रही है। तो इन लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जब सरकारों का ये काम है कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदमी है, जिसको नीड है हर चीज की, उसको आप नहीं दे रहे हैं, वो दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है, और आप बात कर रहे हैं मुसलमान की, क्योंकि वोट बैंक आपको चाहिए। आपने बंटवारे की बात की, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। बंटवारे की सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि जब बंटवारे की बात आई तो निगलेक्ट नहीं किया कांग्रेस ने, उसको एक्सेप्ट किया। अगर आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात करना चाहते थे तो कांग्रेस को नहीं माननी थी ये बात कि बंटवारा होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान करते, चाहे वो कोई भी करता, लेकिन कांग्रेस ने मानी। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में थी, दिल्ली में हार गई, पंजाब में बची है। एक जगह सुन लीजिए, सोमनाथ जी खड़े हैं, इस बात को सारे मीडिया चैनल ने दिखाया। 17 महीने की तनख्वाह जो मुसलमानों के इमाम है मस्जिदों के, 17 महीने की तनख्वाह, ये रिकॉर्ड है आजादी के बाद अब तक का, कभी नहीं रुकी, इनके दौर में रुकी 17 महीने की। और जब हम केजरीवाल के घर पे गए, धरने प्रदर्शन किए, तब मिली। ओके, जवाब मुसलमानों का दम। आप लोग मुसलमान का वोट चाहते हैं, आप मुसलमान का वोट चाहते हैं, उनका भला नहीं करना के चाहते, दिल्ली से लेकर पंजाब तक। फिर मैं कांग्रेस पे जवाब लूंगा। गांधी जी की हत्या शहजाद जी की पार्टी किसी व्यक्ति ने की थी, उसका नाम नाथूराम गोडसे था। आपने क्या बोला? गांधी जी की हत्या शहजाद जी की पार्टी के किसी व्यक्ति ने करी? जी, बोलने दो, मैं कह दूं पहले अपनी हाँ, बात। बोलिए, मैं जवाब दूंगा। आप हाँ, तो गांधी, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल आज भी जिंदा हैं। और आज तक गांधी को उनकी कत्ल के बाद की उनको न्याय नहीं मिला, और लगातार अन्याय हो रहा है। आप देखिए, मैं आज अपने साथ वो लाल किताब आप कहते हैं ना, लेके आया हूं। अरे राहुल गांधी की किताब है। अब कारण क्या है? ये संविधान है,
जो इन बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दिलाएगा। इस संविधान के तहत सरकारें आती हैं। इतनी बातें तो हो गई यहां पे, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा कहां से मिलेगी, नौकरियां कौन देगा, इनके सुख सुविधाओं का ख्याल कौन रखेगा, कोई उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। क्या बात हो रही है? आप पूछ रहे थे ना कि कहां उसने असम के सीएम ने, मैं सुनाता हूं आपको कहां असम सुना हमने भाई, चलाइए। चिल्ला के बोल रहा हूं भाई कि घुसपैठे मियाओं को हम लात मारकर बाहर भगाएंगे। असम अहोमिया का है, मैं जोर से बोल रहा हूं। आपके माइक क्या है? घुसपैठियों का असम नहीं है, मेरे अहोमिया का है, मेरे लचित बरफुकन का है, मेरे असम की जनता का है। मानसिकता कहां से है मालूम आपको? गो बैक। मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं। क्या डंके ये मानसिकता कहां से मालूम आपको? डंके की अभी कुछ समय पहले पहलगाम के अंदर आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। क्या कहा था उन्होंने? हिंदू मुसलमान कर करके उन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया। अब वही मानसिकता भाजपा की है। जहां देखो, चाहे यूपी का सीएम हो, चाहे असम का सीएम हो, इन दोनों ने हिंदू मुसलमान कर करके मेरा जवाब जो पाकिस्तानी मानसिकता है जी उसको आगे बढ़ाया है। उसको आगे बढ़ाया। ओके, शहजाद जवाब। अब ये सोमनाथ भारती जी लॉ मिनिस्टर थे पिछली सरकार में इनकी। ये कहते हैं हमारी पार्टी 1980 में बनी, महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई। अरे और सुनिए, आप बताइए, ये लॉजिक भी बेच दिया है इन लोगों ने, सब कुछ बेच दिया। भाई अब बीच में बोल रहे हैं, अब बीच में बोल, मैं फैक्चुअली राइट बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सुन लीजिए। दूसरी बात, जनसंख्या उन्होंने, अरे सुनिए ना, आरएसएस क्या है? सब बता रहा हूँ, सुनिए। हिंदू महासभा क्या है? सब बता रहा हूँ, सुनिए। सारे चट्टे बट्टे हो ना? अरे सुनिए ना भाई, क्या तरीका किसे चट्टे बट्टे हो? अमीश जी, आप जवाब बोलिए शहजाद, बोलिए जनसंघ, सिंधु परिषद, अब दोनों हमला कर रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों हमला कर रहे हैं। विवेक, अब वैसे तो ये कहते हैं मुसलमानों के सोमनाथ जी, मुसलमान हूँ, मेरे शुभ चिंतक नहीं। आज मुर्दाबाद कर देंगे। अरे सुनिए ना भाई। अच्छा ठीक है, एक करके मुर्दाबाद कह दो। क्या हो गया? ये प्रियंका कक्कड़ कब से बन गया भाई? सोमनाथ जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं। मुर्दाबाद कह दिया। सोमनाथ जी, आपने बोल लिया, आप वरिष्ठ आदमी हैं। राम कोर्ट से मुर्दाबाद कर रहे हैं। सोमनाथ जी, आपने 2.5-3 मिनट बोल लिया, आप वरिष्ठ आदमी हैं, अब जवाब सुनिए ना। इन्होंने बोला कि गांधी जी को आज तक न्याय नहीं मिला, पर नेहरू जी की सरकार थी उस समय, तो नेहरू जी ने गांधी जी के हत्यारों को सजा नहीं दिलवाई क्या? तो ये अगर बोलना है तो फिर नेहरू जी के पोते के साथ गठबंधन में क्यों आए? इसका तो जवाब दो। और संविधान में शिक्षा पाठशाला लिखा है, मधुशाला लिखी थी आपने। घर घर गली गली 1 पे 1 फ्री मधुशाला खोल दी और पाठशाला नहीं खोली, इसीलिए दिल्ली की जनता ने आपको बाहर कर दिया। आखिरी बात, आखिरी बात, आपका कमेंट ਹੁੰਦਾ है? अरे क्या है भाई, करो ना कमेंट। आपका कमेंट ਹੁੰਦਾ है? कमेंट करिए, आपका कमेंट ਹੁੰਦਾ है? अरे भाई, 10 सेकंड। दरअसल इनकी समस्या पता है क्या है? जो मौलाना साहब ने बोली, ये चाहते हैं मुस्लिम वोट तो मिले, पर ये मुस्लिम नहीं चाहते, ये चाहते अब्दुल केवल दरी बिछाए, और दरी बिछाने को अब अब्दुल तैयार नहीं। वो बोलता मेरे पास ओरिजिनल आ गया, तो जेरोक्स कॉपी का क्या काम है? 10 सेकंड, जेरोक्स कॉपी का क्या काम है? 10 सेकंड, ऑडियोज डाउन। ओके, मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप कह रहे बीजेपी के दोनों, आप कह रहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हम करते हैं हिंदू मुसलमान, शांति, हम करते हैं हिंदू देखा, मुसलमान। देखिए इस ये पुस्तक जो हम सबका दिल है, इसके अंदर है, संविधान भारत का बाबा साहब ने दिया है, इससे सरकार चलता है। इसमें कहां लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे, 1 सेकंड मैं बताता हूं। 80-20 करेंगे, मियां लोगों के 5 लाख वोट काटेंगे। और दूसरी बात बताता हूं, 20,000 सॉरी, यहाँ 20,000 स्कूल यूपी के अंदर इन्होंने बंद किए। अच्छा बता रहा हूं, सुनिए मधुशालाएं खोली हैं, मधुशालाएं खोली हैं। 1 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड। इन्होंने कहा हम हिंदू मुसलमान करते हैं, लिख कर ले लीजिए अमीश देवगन, हम हिंदू मुसलमान करते हैं, केवल मुसलमान करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं, और कोई हमें पीछे नहीं कर सकता। हमसे शिक्षा की बात करते हैं। सबसे ज्यादा खुंदक योगी आदित्यनाथ से है, उसके बाद से खुंदक नंबर 2 जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा से है, इनसे खुंदक है। और ये तो चाहते हैं कि ये, इनको लगता है कि ये दोनों निपट जाए तो सारा खेल बन जाए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया मेरे मित्र सोमनाथ भारती जी ने, ये कहाँ लिखा है? वो मेरे को लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये जरूर लिखा है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर ना दिया जाए, उसके पैसे जोड़ जोड़ के 50 करोड़ का शीश महल बनाया जाए, ये जरूर लिखा है, ये जरूर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब इंडियन मिलिट्री, सुनिए,
जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमारे देश को बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करें तो ये जरूर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आम आदमी पार्टी उनसे प्रूफ मांगे, सबूत मांगे। हाँ, ये जरूर लिखा, ये लिखा है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो कि केजरीवाल जी मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते। एनआरकी के लिए लिखा हुआ है, सब चीजें के लिए लिखा हुआ है। लेकिन मुद्दे की बात क्या थी? मुद्दे की बात यह थी कि मुस्लिम यहां पे कहां सेफ है। मैं आपको फैक्ट से बता दूं कि जितना मुस्लिम्स के लिए इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उतना किसी प्राइम मिनिस्टर लिविंग और डेड ने नहीं किया है। मैं आपको प्रूफ दूंगा और मौलाना साहब से मैं एक एक सवाल पूछूंगा, एक एक स्कॉलरशिप का जवाब लूंगा, एक एक जो घर दिया गया है 33% ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ आवास विकास योजना, ऑफ किसान सम्मान निधि, ऑफ एवरी स्कीम मुस्लिम्स है। मुस्लिम की पॉपुलेशन यहां पे क्या है? 13%। और कितने परसेंटेज? अब सुनिए, देखिए डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। देखिए अब जल रहा है, 10 सेकंड जलने, सुन लो यार, अभी इतने मत जलो। सही बोल रहे वो कह रहे हैं हम सिर्फ हिंदुओं की सोचेंगे, आप कह रहे हो कि सबकी सरकार, जवाब देता, वो अपनी बात को इंडिपेंडेंट है, आप अपनी बात को आप ज्यादा मोदी के पक्षधर हो गए, उनसे ज्यादा हो गए आप, जो बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है। देखिए, अगर आप कांग्रेस के पक्ष में अगर आपकी वो जो बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है वो कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू। मैं बोलता हूं, हमें नहीं सोचना इसके बारे में। ओके ओके, ये आए हैं मोदी, शांति शांति शांति, रोटियां ना सेके। ओके, मत बोलिए। अच्छा प्लीज। देखिए, जिनको नोटा से भी कम वोट मिले इधर वो चिल्ला चिल्ला के जीरो। अब भाई तो जो लोगों को कहें कि इतना पैसा क्यों कमा रहे हो, जिनके 20% जो एमपीज और एमएलएज हैं उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स 4 करोड़ से ऊपर हो, ये है कम्युनिज्म का असली चेहरा। बिल्कुल गलत बातें हैं और अच्छा, शर्म, गलत प्रचार है। जो जब फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो तो यही करो। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, क्योंकि बार बार बात हो रही है कि मुसलमानों के लिए तमिलनाडु सेफ है, मुसलमानों के लिए भारत सेफ है। 72 के 72 फिरके मुसलमानों के सिर्फ भारत में मिलते हैं, किसी मुस्लिम मुल्क में भी नहीं मिलते। शिया सुन्नी के साथ नहीं रह सकता, अहमदिया सुन्नी शिया के साथ नहीं रह सकता, या फिर तबलीगी इसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन भारत में 72 के 72 फिरके मिलते हैं। इसलिए इंडिया इज सेफेस्ट फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स ऑल्सो बिलीव इट, मुस्लिम्स ऑल्सो बिलीव इट। बट हमारे यहाँ के नेतागण जो हैं वो सियासत कर रहे हैं अपने वोट बैंक के खेल के लिए। मैं आपसे सवाल पूछ, आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, क्या बात है आपकी? खड़े होकर रखिए। मेरा एक है ना, अभी आपने जो पॉइंट रखा उसी पे मैं बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज से ज्यादा इंडिया में मस्जिदें पाई जाती हैं और लोग मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं। तो कैसा ये लोग कह सकते हैं कि केवल तमिलनाडु में मुस्लिम सेफ है? ओके, विवेक जवाब इस बात का। एक मिनट सुनिए। अगर तमिलनाडु में मुस्लिम सेफ है तो क्या बीजेपी जहाँ पे रूल कर रही है वहाँ पे अनसेफ है? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल अनसेफ है, बिल्कुल अनसेफ है। हर जगह पे बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। मजारों के ऊपर हमले ये कहां होता है? जिस राज्य में होता है। मैं जवाब दूंगा। आप सुनिए, राजनीति के लिए ओके, आप बोलिए। सर, मैं कहना चाहता हूं आप शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। एक है तो सेफ है का मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहेंगे और यही संविधान में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ओके, राजकुमार भाटी भी है यहाँ पर। आइए राजकुमार भाटी जी, तो आपको लगता है बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान सेफ है क्या अनसेफ है? खड़े होकर नहीं, यही बताइए ना, 10 सेकेंड खड़े ही हैं आप। देखिए, हाँ जी, अभी उत्तराखंड में एक घटना हुई है, बहुत शर्मनाक घटना। उससे पहले एक नॉर्थ इंडिया के व्यक्ति को भी मारा जा चुका है। विवेक ने भी बोला कि कंपटीशन चल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी जी में। दूसरे यूपी में मोहित खान का केस एक स्टडी केस है। मोहित खान को लेके जो किया सरकार ने, हम शुरू के दिन से कह रहे थे। लड़की की मां ने जो पहली एफआईआर दी थी उसमें मोहित खान का नाम नहीं था जी, उसके ड्राइवर राजू खान का नाम था। दरोगा ने वो एप्लीकेशन फाड़ के दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई। बीजेपी राज्यों में मुसलमान सेफ नहीं। आप सुन तो लो जी, आधा मिनट दो केवल। जी, वो एप्लीकेशन फाड़ के दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई, इसमें मोहित खान का नाम ऐड करो। वो निर्दोष आदमी, उसका मकान गिरा दिया, उसकी मार्केट गिरा दी, वो जेल में रहा और समाजवादी पार्टी को 1 साल से लगातार गाली दे रहे हैं सारे एंकर भी और सारे प्रवक्ता भी। और वो कोर्ट से निर्दोष छूटा। ऐसा है
कि आपने इनसे पूछा कि मुसलमान क्या अनसेफ है बीजेपी के राज्य में? इनकी परिभाषा के हिसाब से केवल अतीक और अंसारी ही मुसलमान है, और ऐसे माफिया डॉन अनसेफ है भाजपा के शासन में, उनको मिट्टी में ही मिलाएंगे हम लोग। तो इनको लगता है, सुन लीजिए ना भाई, मैंने 30 सेकंड राजकुमार जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पर हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भाजपा की सरकार ने दिया, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भाजपा की सरकार ने बनाया, वीर अब्दुल हामिद को सम्मान भाजपा की सरकार ने। ये औरंगजेब के नाम पे रास्ता रखते हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं। ये आदमी जो है, ये इतना बड़ा, ये लेफ्टिस्ट जो राइट पे खड़ा है, ये लेफ्टिस्ट इनको बोल रहा था सोर्स बताओ, सोर्स बताओ, चाइना में मस्जिद का ही, ये है यूनाइटेड नेशंस का हाई कमीशन रेफ्यूजी का रिपोर्ट। अब बताओ चाइना को कंडेम करो। ये ठीक है, ओके ओके। अब राजकुमार भाटी, ओके, नो साइड टॉक्स। आपके ऑफिस में अगर कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, कोई डॉक्टर बैठता हो, नहीं हो तो कृपया बाहर से मंगा ले, मेरे भाई के कान साफ करवाएं। मैंने मोहित खान का नाम लिया था, मैंने आतिक अंसारी और मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया था, आतिक अहमद का नाम। ये लगातार झूठ बोलते हैं, ये सत्ता के घमंड में इतने चूर हैं, बदतमीजी करते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए क्या कह रहे हैं, इसको इसको इसको, हम इनका सम्मान से नाम लेते हैं, सम्मान से बात करते हैं, ये हमें अपमान, बीच में नहीं। देखिए राजकुमार भाटी जी, आपकी पुरानी रंजिश, आप इन्हें चुप करिए, चुप करिए, नहीं आप अपनी टर्न पे बोलिए, चुप करिए, आप अपनी टर्न पे बोलिए। ये सम्मान है, ये सम्मान का परिचय है। ठीक है, आप चुप ये सम्मान का परिचय है क्या? आप बोलिए राजकुमार भाटी जी। चलिए बोलिए। शहजाद जी, ये मोहतरम जनाब शहजाद पूनावाला जी, जी फरमाइए। अब तो सम्मान है, नहीं बहुत सम्मान, आपके सम्मान की गई बोलने दें। हाँ बोलिए बोलिए। ये मोहतरम जनाब 17-18 तक कांग्रेस में होते थे। अच्छा, तब ये कहते थे ये मोदी योगी कोई हिंदू थोड़ी है। अच्छा, ये तो मंदिर भी नहीं जाते हैं। अच्छा, ये तो हिंदुओं का वोट चाहिए इन्हें। अब ये हर जी हिंदू है ना, ये मंदिर राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए यही शहजाद पूनावाला जो कहते थे राम मंदिर की सोने की ईंट चुरा ले गए बीजेपी वाले। कब बोलिए, यही है, दिखा दीजिए। ये ऐसा चरित्र कैसे हो जाता है आदमी का? तब उन्हें गाली देते थे, आज हमें गाली देते हैं। सत्ता की मलाई चाटने के लिए अपने भाइयों को गाली दे रहे हो, अपने भाइयों को अपमानित कर रहे हो। अपनी बात रख सकता हूं? ठीक है, ओके, अपनी रखो। ऐसा है, सुनिए, आप लोग को आदत होगी फर्स्ट एड से कान की क्लीनिंग करानी, हम क्लीनिंग बुलडोजर से कराते हैं। राजकुमार भाटी जी चढ़ जाएगा ना तो बिलकते रहोगे। ये राजकुमार भाटी की पार्टी बोलती है कांग्रेस चिरकुट छुटवैया है, और फिर जाके उसकी गोद में बैठ जाती है। अब हमको अपॉर्चुनिज्म सिखाते हैं। खुद का तो चेहरा देख लीजिए आईने में, एक तरफ बोलते हैं आम आदमी पार्टी सेकुलर है, दूसरी तरफ बोलते हैं कांग्रेस सेकुलर है। आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस धक्केबाज है, और दोनों मिलकर गले मिलते हैं और बोलते हैं हमको। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, ये बहुत इनको बुरा लग रहा है ना, मैं सिर्फ इतना पूछा 30 सेकंड राजकुमार भाटी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम हो या वीर अब्दुल हामिद हो, इनकी एक की भी समाधि पे नहीं गए, पर वो अतीक अंसारी मरा, वो अफजल मुख्तार अंसारी मरा, तब मुख्तार अंसारी के लिए समाजवादी पार्टी ट्वीट करने गई और उसके नमाजे जनाजा में खड़े हो गए। तो आपकी तरफ से मैं नहीं हूं, मैं देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को मानता हूं, आप देश के गद्दारों को मुसलमान मानते हैं, इसीलिए समस्या है। जो मैंने अपॉर्चुनिज्म की बात कर रहे हैं, ये कल तक कांग्रेस के साथ, आज कांग्रेस को जो मैंने बोला वो बीच में नहीं बोले, आपने सिद्ध कर दिया। अरे बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, वो अभी बीच में नहीं बोले। वो इतना झूठ, इतना पर्सनल टिप्पणी करे, मैं सुन के लूं। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी की सुनने नहीं आया। ठीक है, नहीं सुनने नहीं आए, लेकिन तो पड़ती है। अरे सुना तो मस्जिद में 24 घंटे में कराने वाले क्या हुआ उसका? अच्छा ठीक है, वो विषय अभी नहीं। राजकुमार भाटी 24 घंटे में दादरी की मस्जिद में हनुमान चालीसा का क्या हुआ बताओ? अच्छा ठीक है, जवाब एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अरे भाई साहब, आप में हिम्मत नहीं है। शहजाद पूनावाला, शहजाद जी, और मैं शहजाद पूनावाला, प्लीज फॉलो मी, और मेरी रिक्वेस्ट को, मेरे निवेदन को स्वीकार करिए, तो मैं खत्म करने की ताकत रखता हूं। ओके, यहाँ पे किसी का राजकुमार भाटी के पास जा रहा हूं, अब आप बोलिए। बकवास बातें सुनने नहीं आया। शांति। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि एक मिलेच्छ मेरे हिंदुत्व पे सवाल उठा रहा है। मैं मलेच्छ हूं, मेरे योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, मैं मलेच्छ हूं, योगी जी कहते हैं, मलेच्छ हूं, योगी जी कहते हैं, मेरे पे जातिगत भाग जाओ, भागो भागो नहीं, आपको इसकी या तो आप उनको रखो। नहीं, वो
नहीं अब या मैंने तो कहा वो रहेंगे था- या मैं रहूंगा। नहीं मैंने कहा था- नहीं, ये मलेच बोलना जाओ, ठीक जाओ, है। जाओ। नहीं, मलेच अच्छा, बोलना ठीक गलत है। योगी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, योगी जी कहते हैं। आप मनीष उनके लिए ओके, एक सेकंड, मनीष शब्द को वापस लेते हैं, आप बोलिए। मैं मिलेच शब्द की घोर निंदा करता हूं, लेकिन योगी जी कहते हैं, मैं क्या करूं? मैं घोर निंदा एक करता हूं, ये सेकंड। शब्द शांति, गलत शांति, है। बोलो, लेकिन योगी जी कहते हैं। नहीं मैंने कहा था कि ये अपमानित करते हैं, धमकी देते हैं। इन्होंने अभी धमकी दी बुलडोजर की, वापस लिया उन्होंने, वापस लिया। अभी इन्होंने धमकी दी बुलडोजर की। ये उन्होंने लिया क्या? वापस उन्होंने लिया क्या? नहीं लिया। शहजाद उन्होंने वापस लिया। मैं किसी भी रूप में मलेच शब्द अगर मुझे बोला जाएगा मैं इसको नहीं टॉलरेट हाँ, करूंगा। एक सेकंड, 30 सेकंड की। हाँ, शहजाद भाई, इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। एक हरिद्वार में धर्म सभा हुई थी, धर्म संसद, एक दिल्ली में धर्म संसद हुई थी। तमाम धर्म गुरुओं ने मुसलमानों को मलेच कहा। योगी जी इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। गलत बातें मत करो। या तो राजकुमार भाटी माफी मांगे और आप तो मुसलमान हैं अगर शहजाद पूनावाला को इससे ठेस पहुंची है, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, लेकिन ये शब्द मेरा है ही नहीं, ये योगी आदित्यनाथ अब शांति, का। अब शांति, हम अब तो शांति आपके रखिए। प्रति उदारता का भाव ये रखते माफी हैं। है, ये क्वालिफाइड माफी है। हाँ, हो गया, और ये क्या? एक सेकंड, और क्या? और एक देखिए, सेकंड, मुझे अपनी एक बात सेकंड, करना, इससे एक ज्यादा सेकंड, ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको मौका दूंगा। एक सेकंड। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये धमकी देते हैं या अपमानित करते हैं। इन्होंने अभी धमकी दी बुलडोजर की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरी पार्टी के नेता, मेरे नेता आजम खान साहब के खिलाफ 100 मुकदमे दर्ज कराए, जिनमें 80 फर्जी सिद्ध हो चुके हैं कोर्ट में। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए। आजम खान किसी ने रोते देखे? मोहित खान को किसी ने रोते देखा? अखिलेश यादव किसी ने रोते देखा? जिसकी ये धमकी दे रहे हैं बुलडोजर की, वो बाबा संसद के अंदर आंसुओं से रोया था खड़े होकर पुलिस की 151 की कार्रवाई में। इतने बहादुर हैं ये। जब ये सत्ता में है तो धमकी देते हैं, और जब ये सत्ता में नहीं होता तो रोते हैं, ये गिड़गिड़ाते हैं, ये हाथ जोड़ते हैं। ये इतने कायर हैं, ये इतने कायर लोग हैं ये। एक सेकंड, प्लीज परमिट मी आल्सो टू स्पीक। अरे आप तो रुकिए। ऐसा है कि राम मंदिर को बेकार इनके नेता ने बोला, इनके नेता ने बोला राम मंदिर पे जो राम सोमनाथ जी शांति, आप अपनी टर्न। अरे आप लोग गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? यहाँ पे बैठ के उनकी चमचागिरी करनी है और वहां पे बाहर रहना है। गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अब ये बीच में बोलेंगे मेरे? नहीं बोलेंगे, मेरा समय है, बोलिए मेरा समय है ना। बोलिए। अगर राजकुमार भाटी के लिए मैं मलेच हूं तो मुझे गर्व है। सुनिए मेरी बात, मुझे गर्व है ये मलेच होने का, क्योंकि इनकी पार्टी के नेता बोलते हैं कि यादव हिंदू नहीं होते। इनकी पार्टी के नेता बोलते हैं मुस्लिम आतंकी है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, और हाई कोर्ट रोक लगाती है और बोलती है कि कल पद्मा अवार्ड दोगे। इनके नेता बोलते हैं राम मंदिर बेकार है। इनके नेता बोलते हैं कम हिंदू मारे, और हिंदू मारना था तो राम मंदिर यात्रा में और हिंदू को मारते। तो मैं आपकी नजरों में मलेच, मतलब मैं भारतीयों की नजरों में चांद तारा हूं। इसलिए मुझे बहुत गर्व है। ऑडियंस के सवाल। सोमनाथ भारती जी से सवाल है कि आपने कहा था कि क्या संविधान में लिखा है कि 80% या 20% जो भी अपने बातें कहीं कि हम कटेंगे तो बटेंगे, आपको नहीं लगता कि संविधान जब जिन्होंने लिखा होगा, जिस कंटेम्प्रेरी टाइम पे लिखा होगा, इसके उद्देश्य जो हैं, जो आज भी इसके जो उद्देश्य क्या थे कि सबको शिक्षा मिले, हमारा देश विकास करे, उसमें आर्टिकल अनुच्छेद जिससे देश हमारा संचालित हो। अब रोज कंटेम्प्रेरी इवेंट हम संविधान में लिखें और इसी पे बहस करें, क्या सही है? ओके, वो कह रहे हैं 80-20 तो लिखा नहीं होगा ना, लेकिन ऐसा तो किसी भी संविधान ज्ञाता को नहीं पता होगा कि एक मुख्यमंत्री आएगा, वो गिरफ्तार होगा और जेल से अपनी सरकार चलाएगा। ये तो किसी संविधान निर्माता को नहीं पता। उसका सवाल कुछ और है, आप उसको मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं पूरा करूं। देखिए, ऐसा है, अभी इसी नोएडा में एक युवराज बच्चा जो हिंदू था, वो गड्ढे में गिर गया और 2.5 घंटा चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। ये योगी सरकार क्या किया उसने? बचा लिया उसको, मर गया वो बेचारा। हिंदू था ना वो, जिसका ये ठेकेदारी लेते हैं, या मुसलमान है, वो भी मर गया, जिसकी ठेकेदारी की बात करते हैं ये। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, बच्चा बता रहा था, ये बाबा साहब का जो संविधान है बेटा, इसके कारण बचे हुए सारे, और ये डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। इसको बाबा साहब ने कहा कि हम जब चाहें इसको अमेंड कर सकते हैं। देयर इज ए प्रोविजन कॉल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द गवर्नमेंट डज इट। नंबर 2, एक सेकंड, नंबर 2 जी क्विकली। ऐसे देखिए, कारण क्या है कि जो बातें कर रहे थे, इनको आनंद जी को ना 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिखता नहीं मोदी जी का, इनको 50। तो मान लो करप्ट है ना मोदी जी, मोदी जी करप्ट है ना,
मान रहे हो? हाँ करप्ट है ना? ऑफ कोर्स करप्ट है, मान रहे हैं? नहीं, मान ये रहे क्या हैं? उंगली क्या दिखा रहे हैं? मोदी जी करप्ट है, आनंद जी मान रहे हैं। बोलो इनको बोलो, मानो। अब मेरी चांस ठीक है, बोलो अब एक सेकंड साथ में बोला करो उसको। आनंद रंगनाथन साथ में बोला करो। ये देखो। 20,000 करोड़ बोला कि 50 करोड़ बोला? देखिए ठीक है। अब सोमनाथ जी डोंट डिक्टेट। और वो जो मुख्यमंत्री आवास को- सोमनाथ जी आप जोड़ते हैं आपको उनके सुना लिए गया, से। आपको सुना गया, आपको उनके पहले भी स्कूल सुना नहीं गया। दिखे आपको? आनंद रंगनाथन को उनके जवाब देने हॉस्पिटल का नहीं अधिकार दिखे है कि नहीं है अधिकार? ओके, देखिए विडंबना क्या है कि पॉलिटिशियन सोमनाथ जी जैसे, इनको पॉलिटिशियन से डर नहीं लगता, इनको आम आदमी से डर लगता है। मैं बताता हूं क्यों। और आम आदमी पार्टी है फिर भी मुझसे डरते हैं, क्योंकि मैं हिपोक्रेट नहीं हूं। मैं सीधे सीधे बोलता हूं कि जिस आदमी ने एक, अभी तो स्वर्गवासी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन उन्हीं को कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। ही इज द बिलोंग्स टू अ पार्टी विच इज नेशनल करप्ट पार्टी। अगले दिन ही वो बीजेपी में गवर्नमेंट में ज्वाइन हो गए थे, तो वो आदमी करप्ट है, मैं मानता हूं। तो बीजेपी भी करप्ट हुई। भैया बोल रहा हूं करप्ट है, तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो कि बीजेपी करप्ट है। आप एक तरफा ना बोलो। मैं फिर बोलिए। और जो ये लाल किताब ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं ना, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी कभी पढ़ भी लें इन चीजों को, क्योंकि ऐसा आनंद जी ये सुनिए। बात अब देखिए, अब ये मैं तो अलाउ रोज नहीं पढ़ते हैं, करूं। अब मैं अलाउ नहीं करूं। रोज 500 बार पढ़ते हैं हम। रोज हमें मत पढ़ाया करो। दिख नहीं अरे रहा। आप पढ़ के आया करो। पर आपको पढ़ा आप नहीं पढ़ रहा, के लेकिन आया आप करो इसको। धमकाओ मत। आपको पढ़ा नहीं रहे, लेकिन आप भी आपको धमकाओ पढ़ा दे मत। प्रियम्बल इसका अभी। ओके, मुझे बार-बार आना पड़ रहा है। ओके, हैव सम, आप भी डिसेंट। प्रियम्बल पढ़ा दे इसको। सोमनाथ जी आप वरिष्ठ आदमी हैं। वरिष्ठ आदमी है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अगर 500 बार पढ़ते तो ये नहीं बोल रहे होते, क्योंकि मैं बताता हूं। ओके, लीजिए बताइए कौन सा प्रावधान आप पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए, पढ़ के दिखाइए। फेंका देखे कैसे? दिखाइए ना। ये फेंका देखिए, दिखाइए, ये फेंका है। दिखाइए ना। दिखाइए ना। ये क्या तरीका था भाई? ये जो इनका व्यवहार है, कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये ठीक है। संविधान के प्रति जो इनकी मंशा है, मैं घोर संविधान के प्रति जो इनकी मंशा है, नहीं, पढ़ के दिखाइए। मैं ना हूं, लीजिए पढ़ के दिखाइए। ओके, पढ़ के दिखाइए। सबसे पहले तो पढ़ के दिखाइए। आप अपनी अरे पढ़ के दिखाइए ना। सोमनाथ जी कौन से प्रावधान पढ़ना चाहते हो? सोमनाथ ये ड्रामेबाजी। सोमनाथ जी ड्रामेबाजी। ओके, आप अपनी टर्न। हाँ, एक ड्रामेबाजी। डोंट डू दिस। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, लेकिन फेंका हुआ संविधान उठाता हूं मैं। अब सुनिएगा, जिस संविधान की ये बात करते हैं बाबा साहब ने बनाया था, मैं इनसे पूछता हूं, अगर हिम्मत होगी, कांपेंगे नहीं तो आंसर करें, क्या बाबा साहब ने अपने संविधान में सेकुलरिज्म कहा था इंडिया को होना चाहिए? नहीं कहा था। नहीं कहा था। क्या कहा था? सोच, नहीं कहा था। झूठ मत बोलो। शांति चुप हो जाओ एकदम। एकदम शांत। नोटा से कम लाने वाले शांत। शांति। सुनिए अरे सुनिए, अपनी टर्न पे नोटा क्या होता है? केरल में भारत में सोशल इंडिया इज अ सेकुलर। अरे एक तो आपकी लुक सैम पित्रोदा वाली है। शांति रखिए। ओके, इमरजेंसी के टाइम पे जब सारा देश प्रताड़ित था, लोग जेल में थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं था, तब इंदिरा गांधी ने ये इंसर्ट किया बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देखिए, व्हाई ही डिड नॉट वांट इंडिया टू बी सेकुलर एंड सोशलिस्ट। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सोमनाथ भारती वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बैकवर्ड जानते हैं। और मैं भी जानता हूं कॉन्स्टिट्यूशन को, हर क्लॉज राइट टू इक्वालिटी ऑफ रिलीजन से लेकर के हर क्लॉज इस कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर सोशलिस्ट है। लेकिन जब पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन को खारिज क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? अपनी जगह 10 सेकंड। जब पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को 70 के दशक में खारिज करके कम्युनल, इस्लामिक, एंटी माइनॉरिटी, एंटी हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन लाया, तो कम्युनिस्टों ने कहा मिसेस गांधी से कि आप मूल जो भावना है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में भी डालिए, और तब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डाला गया। सुभाष चंद्र बोस, आई एम शॉक्ड। ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं सर विवेक जी, इन्होंने क्या बात बोली है? जुल्फिकार अली भुट्टो की बात को देखते हुए भारत के अंदर सेकुलर
सेकुलर शब्द लेके आया गया। मैं बताना चाहता हूं, भारत हिंदू बहुल था और भारत सेकुलर ही था। भारत हिंदू बहुल था और भारत सेकुलर ही था। सेकुलर शब्द मैं बोलता हूं, मैं ना सुनना पड़ेगा। विवेक डोंट क्रॉस द लाइन। विवेक डोंट क्रॉस द लाइन। क्या बात बोली गई? भारत सेकुलर नहीं था। 1947 के अंदर भारत की आजादी आई और भारत का बंटवारा हुआ। भारत के अंदर हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, सारी कम्युनिटीज रही। पाकिस्तान के अंदर की तरफ सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए गई। भारत सेकुलर नहीं था क्या? क्या बात करते हैं ये लोग? हमारे यहां मुगल आके राज करके गए 800 साल। भारत सेकुलर नहीं था। सेकुलर, हम सेकुलर हैं, हम पैदाइशी सेकुलर हैं। हिंदुओं को सेकुलर होने की जरूरत ही नहीं है। ओके। हाँ बोले। एक आनंद, 10 सेकंड मुझे दीजिए। आपने मुझे 1 मिनट 10 मिनट और 10 सेकंड 1 मिनट 10 सेकंड और क्योंकि 1 सेकंड जब ये 42nd अमेंडमेंट लागू किया गया था कम्युनिस्टों के कहने पे, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। एक सेकंड लेट मी क्लैरिफाई। हम उस वक्त संघ का ये गलत है यार, ये गलत है। इन्होंने एक सेकंड नहीं सॉरी सर, ये एक आइडियोलॉजिकल बात है। क्या हो रहा है? और आपको बस लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है आपकी, बस क्या हो रहा है? क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आप बोले। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड को बोलिए। वेस्टकोट की ऐसी लेफ्ट, हमने ये वार्निंग दी मिसेस गांधी को, इमरजेंसी का समय आ रहा था। इस देश पे संघ, अमेरिकन फंडिंग यहां पे इस तरीके से हावी हो रहे थे, हमें डर था हिंदू राष्ट्र को बनाने के चक्कर में देश का संविधान खत्म ना किया जाए। तो हमने मिसेस गांधी से कहा सेकुलरिज्म, सोशलिज्म 42nd अमेंडमेंट में डाल के अंबेडकर की भावना को वापस लाओ, इसको पाकिस्तान मत बनाओ। शांति। अब बोलिए। अब एक मैं आपको अब बोलिए। पार्टी जो अब चुप रखवाइएगा, जो जिस पार्टी के फाउंडर डांगे अंग्रेजों से गिड़गिड़ाएं कि हमें जेल में मत डालिए, हमें छोड़ दीजिए योर मैजेस्टी, हम मर्सी पिटीशन डाल रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए योर मैजेस्टी, वो आज हमें बता। सुनिए, दूसरा, जिस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस पे स्पाई करके सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को दी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीसी जोशी जो कि सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो उन्होंने कहा। गलत आप तीसरा सुनिए, आप तीसरा सुनिए, ये गलत बात है। आप तीसरा तो आप क्वेश्चन करिए इनको, यार रोकिए। उनको अधिकार है अपनी बात रखने का, उनको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। ओके, उनको अधिकार अपनी बात रखने का। अगर बात गलत होगी तो कोट करिए, बाद में काउंटर करिएगा अपने टर्न पे। सुन लीजिए अमीश, थैंक यू। सुनिए, देखिए, अभी बीजेपी नरेंद्र मोदी जी ने या इस सरकार ने, उनकी सरकार ने अच्युतानंदन जी को पद्म भूषण दिया, नहीं दिया? अच्युतानंदन जी कौन थे? केरला के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने जब 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उन्होंने हमारे जवानों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए। कम्युनिस्ट ने उनको निकाल दिया पॉलिट ब्यूरो से। कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जवानों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाओ? ये वो पार्टी है। ओके, गद्दारों की पार्टी है और हमेशा इन लोगों ने एक करके ऑडियंस का एक सवाल लेता हूं। चाइना में सर यही सेकुलरिज्म, मुसलमानों को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है उनका। और नहीं सर, उनको दाढ़ी निकलवा दी और सर मस्जिद में नमाज नहीं कर सकते सर ओपनली। भारत में कर सकते हो। ओके, आपका सवाल क्या है? बोलिए सर। आपने बहुत सारे मुसलमानों के नाम ले लिए जिनके आसपास में कत्ल हुए हैं या उनके साथ मारपीट हुआ है या जो भी। मैं आपको बहुत सारे हिंदुओं के नाम भी बता दूंगा जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई है। तो बस बात यह है ना कि अनसेफ कोई कम्युनिटी या मुस्लिम नहीं है, अनसेफ हम सब लोग हैं एक्चुअली। पॉलिटिकल पार्टीज हमें अनसेफ ही फील करा रही है। ओके, पॉलिटिकल पार्टी अनसेफ ही फील करा रही है। जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो भारत देश सेक्युलर किसी एक वजह से नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, इसीलिए भारत सेक्युलर है। देख लीजिए आसपास में कोई भी और देश हो, हिंदू सेक्युलर है, इसलिए भारत सेक्युलर। दूसरी चीज तो सुन लीजिए भाई, क्या तरीका है यार। दूसरी बात, संविधान की बात वो कर रहे हैं जिनके नेता सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने इनके पार्टी के नंबूद्रीपाद का ऑन रिकॉर्ड बयान है, आंबेडकर के संविधान को हम अंदर से ध्वस्त कर देंगे। और इसीलिए नेहरू जी ने इनकी सरकार को बर्खास्त किया। ये लोग आकर संविधान से बोल रहे हैं। आपने एक बात रखी थी, इस देश की सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को निराश किया है, उसके जवाब किसी ने नहीं दिया। क्यों आपको ऐसा लगता है? आप मुझे बताइए। ठीक है, मुसलमानों की भी मॉब लिंचिंग हो रही है, हिंदू की भी हो रही है, यहां तो इस्लाम पर भी मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर किसी ने गीता का पाठ कर दिया, यादव ने कथा वाचन कर दिया यादव ने, तो उसकी चुटिया उखाड़ ली और यह कहा कि सिर्फ अधिकार हमारा है। उसको मारा गया, उसके ऊपर पेशाब डाल के उसका शुद्धिकरण करा गया। जी, ये देश जा कहां रहा है?
हमारे असल मुद्दे, इन नौजवानों के मुद्दे कौन बात करेगा? तो फिलहाल आज के इस वीकेंड एडिशन में इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।